नमस्कार सभी को। क्लास है अपनी एचपी की सेकेंड ईयर की मेडिसिन। और इसमें पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ टेपरम, टेपरम का जीवन चक्र। जीवन चक्र होता है और ये किस प्रकार का करनी है? सिस्टोड। सिस्टोड करनी होगी, ठीक है। जीवन चक्र में इसका मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से पूर्ण करता है, इसके बारे में। तो इसमें पहली चीज एक अपवाद है, वो ध्यान रखना। हाइमेनोना लेपेजा नाना, ये टेपरम है। इसको छोड़कर बाकी सभी का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता ही नहीं, मतलब इनडायरेक्ट एक प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। हाइमेना लाइपेजा नाना को छोड़कर सभी टेपरम में जीवन चक्र अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है, केवल इसको छोड़। बाकी जितने भी टेपरम है, जितने भी प्रकार के टेपरम है, उन सभी में इनडायरेक्ट जीवन चक्र होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है इनको इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से अपन लिवर ग्रुप में पढ़ा था कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट सेनाइलेशन, लेकिन इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसे इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये अपना जीवन चक्र है और इनडायरेक्ट रूप से पूर्ण कर रहे हैं। अब जब इंटरमीडिएट होस्ट है नहीं, तो इसका जीवन चक्र किस तरह से पूर्ण होगा? देखो, जब भी गुणयुक्त लार्वा या अंडे टेपरम के, गुणयुक्त अंडे टेपरम के जब गोबर या किसी के भी साथ मूत्र आदि के साथ पशु शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में ये क्या करते हैं, जहां भी इनको एक प्रत्यक्ष होस्ट मिलेगा टेपरम के गुणयुक्त अंडे गोबर के साथ चारागाह में गिर जाते हैं, वहाँ
उपस्थित अप्रत्यक्षी परपोषी इन्हें खा जाते हैं। इन अंडों को जो भी इनडायरेक्ट परपोषी है वो खा जाते हैं अपने शरीर के अंदर, बॉडी में। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट होस्ट है टेपरम के, वो है ऑर्बिटिड, माइट, जितने भी ऑर्बिटिड माइट्स हैं वो सभी हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खी होती है ना वो, ईयर, थोग्रम, जितने भी ये थोग्रम कान में मिलने वाले जो परजीवी है वे, ये सभी तीन याद रखना, ऑर्बिटिड, माइट्स, हाउस फ्लाई और ईयरथोग्रम वर्म, जितने भी कान में मिलने वाले जो वर्म है वो सभी इसके इंटरमीडिएट होस्ट है इनडायरेक्ट टेपरम, वो इसको खा जाते हैं। खाने के बाद में ये जो टेपरम का गुण युक्त अंडे हैं इसमें 4-5 स्टेज अपनी पूर्ण करता है। कौन कौन सी? इस इंटरमीडिएट होस्ट में यह गुण युक्त अंडे मेटासिस्टोड, लार्वल स्टेज, लार्वा की स्टेज है वो, सिस्टिकेरियस, ओइनुगस और हाइड्रेटेड सिस्ट और स्ट्रोबिलियोकेरस अवस्था पूर्ण करती है। मतलब इन इंटरमीडिएट होस्ट में जो टेपरम के गुणयुक्त अंडे हैं वो मेटासिस्टोडा, सिस्टोड, लार्वा स्टेज, सिस्टिकेरियस, ओइनूस, हाइड्रेटेड सिस्ट, स्ट्रोबिलोकेरियस, ये अवस्थाएं पूर्ण करता है। मतलब कितनी अवस्थाएं तो इनके अंदर पूर्ण करता है और बाकी बाद में इससे बाहर निकलकर पूर्ण करता है, बाहर में से। अब देखो जैसे ही इस स्टेज तक आ गए ये लार्वा गुणयुक्त टेपरम का, तो इस स्टेज के बाद में ये चारा भूमि के जितने भी जो घास है उनके चिपक जाता है और उनके चिपकने के बाद में उस घास को अगर पशु खाएगा तो पशु खाने के बाद में ये लार्वा ये अंडे उसके पेट में जाकर आंत के चिपक जाता है और आंतों के अंदर टेपरम के रूप में विकसित होता है। यह इंटर
इमीडिएट और जब स्वस्थ पशु द्वारा घास इत्यादि के साथ खा लिया जाता है तो यह गुणयुक्त अंडे पशु की आंतों में जाकर केब्रम के रूप में विकसित हो जाता है। अब देखो ये टेपरम डिजीज का पीरियड करेगा। ये टेपरम अगर कम मात्रा में है पशु के शरीर में तब तो कोई भी डिजीज का सिम्टम नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर अधिक मात्रा में पेट के अंदर है तो सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगा। मैक्सिमम या एक्सेसिव मात्रा में यह टेपरम डिजीज पीरियड करते हैं या पीरियड करते हैं, कम मात्रा में नहीं। कम मात्रा में कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर अधिक मात्रा में पशु के शरीर में है तब तो ये बीमारी प्रदर्शित करेंगे, और कम मात्रा में है तब ये कोई भी बीमारी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो जब ये अगर डिजीज क्रिएट करते हैं पशु में तो पशु के अंदर लक्षण क्या आएंगे, सिम्टम। टेपरम में सिम्टम क्या आएंगे, लक्षण। अगला है अपना सिम्टम ऑफ टेपरम। टेपरम के लक्षण। लक्षण में पहली चीज तो एनोरेक्सिया हो जाएगा। दूसरा लक्षण शारीरिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर छोटा बच्चा है और उसके अंदर टेपरम है तो उसकी शारीरिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बॉडी की वृद्धि रुक जाती है। और जो छोटा पशु होगा, बछड़ा होगा, उसका पेट है वो निकल आएगा, मतलब पेट बेली पेट हो जाएगा। पोर्ट बेली बोलते हैं इसको। पोर्ट बेली का होना मतलब पेट मोटा हो जाएगा। पेट में दर्द होना, कोलिक, बॉडी के अंदर वीकनेस आना, कमजोर व दुर्बल होना, और छोटे बछड़ों में तालमेल के अंदर डेथ रेट ज्यादा हो जाता है।
बर्डन, ये भी एक तरह का सिम्टम्स है टेपरम। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी अपन ट्रीटमेंट है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।